हज़रत समरा बिन जुंदब बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ लेते तो आप अपना रुख अनवर हमारी तरफ कर लेते और फरमाते, आज रात तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? रावी बयान करते हैं, अगर किसी ने देखा होता तो वो उसे बयान कर देता और आप जो अल्लाह चाहता उसकी ताबीर बयान फरमा देते। आपने एक रोज़ हमसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात दो आदमी देखे। वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ा और मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था और एक खड़ा था। उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था। वो उसको उसके जबड़े में दाखिल करता था और उसको उसकी गिद्दी तक चीर देता था। फिर वो इसी तरह दूसरे जबड़े के साथ करता था और इतने में ये पहला जबड़ा ठीक हो जाता था और वो उस अमल को दोहराता था। मैंने पूछा, ये क्या है? इन दोनों ने कहा, आगे चलो, हम चले। हत्ता कि हम एक आदमी के पास आए जो चित लेटा हुआ था और एक आदमी छोटा या बड़ा पत्थर लिए उसके सिरहाने खड़ा था और वो उसके साथ उसके सर को कुचल रहा था। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लड़क जाता था। वो उसे लेने जाता, लेकिन उसके वापस आने से पहले उसका सर फिर ठीक हो जाता था और वो आदमी उसके साथ फिर वैसे ही करता था और ये अमल जारी रहता है। मैंने कहा, ये क्या है? इन दोनों ने कहा, आगे चले, हम चले। हत्ता के तंदूर जैसे सुराख के पास आए, जिसका ऊपर का हिस्सा तंग है जबकि उसका निचला हिस्सा खुला है। उसके नीचे आग जल रही थी। जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद भी ऊपर बुलंद होते, हत्ता कि ऐसे लगता कि वो उससे निकल जाएंगे, और जब वो बुझ जाती तो वो उसमें वापस आ जाते और उसमें मर्द और औरतें बुरहनहा थीं। मैंने कहा, ये क्या है? इन दोनों ने कहा, आगे चलें, हम चले। हत्ता कि हम खून की नहर पर पहुंचे। वहां नहर के सामने पत्थर है। वो शख्स जो नहर में है, जब वो बाहर निकलने का इरादा करता था तो बाहर किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर फेंकता और उसे अपनी पहली जगह पर पहुंचा देता है। वो जब भी निकलने के लिए आता था, फिर वो उसके मुंह पर पत्थर मारता है तो वो वापस वहीं चला जाता था। मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलें, हम चले। हत्ता कि हम सरसब्जो शादाब बाग में पहुंच गए। उसमें एक बड़ा दरख्त था और उसके तने के पास एक उम्र रसीदा शख्स और कुछ बच्चे थे, और दरख्त के करीब एक आदमी था। उसके आगे आग थी जिसे वो जला रहा था। वो मुझे दरख्त पर ले गए। उन्होंने मुझे दरख्त के वसत में एक घर में